सम्मिश्र संख्या को हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। अपना जो 5th चैप्टर है अपना एनसीईआरटी बेस्ड, उस चैप्टर्स के सारे टॉपिक, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो और आपके विविध के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको फिनिश करने के बाद हमने देखा कि कुछ हमारे पास टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन वो जो टॉपिक हैं हमारे लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो कंप्लीट होने के बाद हमने देखा कि एनसीईआरटी को सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे थे कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास ऐसे हैं कि कभी हम उनको कभी 12th क्लास में 11th क्लास में भी वो टॉपिक कहीं ना कहीं हमें मिलते हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो टॉपिक है हमारे पास वो सम्मिश्र संख्या से रिलेटेड है। एनसीईआरटी बेस्ड आपके जो सिलेबस है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे भी थोड़ा सा हम एक्सटेंड पढ़ेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट उसका हम मेथड पढ़ने वाले हैं। और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास वो हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। आपने सम्मिश्र संख्या में बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम बहुत अच्छे से समझना है और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मिलेंगी, तो उनको आपको घर पे अपना एज ए होमवर्क कंसिडर करना है। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो कोई भी सम्मिश्र संख्या है a प्लस आयोटा b और मुझे उसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ये आपके पास वर्गमूल का साइन हो गया। अब आपको पता है कि कोई भी सम्मिश्र संख्या क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समवर्तता गुणधर्म का पालन करती है। समवर्तता गुणधर्म का मतलब है कि अगर मैं किसी भी सम्मिश्र संख्या में कोई भी अगर ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो मुझे अगेन एक सम्मिश्र संख्या मिलती है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे अगर किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल अगर मैं लूँगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक सम्मिश्र संख्या मिलेगी। तो वो सम्मिश्र संख्या, तो इसका जो हमने वर्गमूल लिया तो एक सम्मिश्र संख्या मिली, माना कि वो x प्लस आयोटा y है। तो सिंपल देखा, हमने इस संख्या का वर्गमूल लिया तो हमें x प्लस आयोटा y संख्या मिली। अब यहाँ पे देखिए हमें x और y का मान अगर a और b में हम निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हमें इसको सरल करना है। तो ये हमने सबसे पहले माना कि इस संख्या का वर्गमूल x प्लस आयोटा y है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हमने वर्ग किया तो ये आ गया a प्लस आयोटा b, ये आ गया x प्लस आयोटा y और उसका स्क्वायर। तो ये बन गया a प्लस आयोटा b। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर आयोटा 2xy। ये बन गया a प्लस आयोटा b, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, बन गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा, ये बन गया 2xy। अब हमें दोनों साइड कंपेयर करना है। दोनों को अगर कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि वास्तविक भाग यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a है और काल्पनिक भाग 2xy इक्वल टू आपके पास b है। ये आपके पास समीकरण नंबर 2 है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास समीकरण 1 और 2 की हेल्प से हमें x और y का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों की हेल्प से हम एक समीकरण और तैयार कर लेंगे जो होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं इन दोनों के समीकरणों से ये लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसका भी होल स्क्वायर यानी 2xy जो है इसका वर्ग। अगर इस फॉर्मूले को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा। आप देख सकते हैं, इसको अब मैं एक बार सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारे पास बनता है। तो ये बन गया आपके पास x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको हमने सोल्व किया तो बन गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस समीकरण को अगर हमने सोल्व किया तो देखो ये क्या बन गया अब आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अगर वर्गमूल आप हटाएंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और तो यही हमने यहाँ पे रखा है, यानी इसको आप ये लिख सकते हैं। तो बस इसी इक्वेशन की हेल्प से तो सबसे पहले हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे। तो हम सबसे पहले अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या किया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2xy जो है वो आपके पास है b स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है आपके पास वो बन गया आपके पास ये, और ये है इक्वेशन नंबर आपके पास 3। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 है।
अब हम समीकरण 2 और 4 की सहायता से x और y की मान निकाल सकते हैं। अगर मैं समीकरण 2 और 4 को अगर ऐड कर दूं, समीकरण 2 को अगर मैं 4 में अगर ऐड करता हूं, जोड़ता हूं, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा कट हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अगर यहाँ से निकालेंगे तो बन जाएगा ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, और एक्स का मान अगर हम निकालें तो प्लस माइनस रूट के अंदर ये लेंगे, तो ये बन जाएगा ए प्लस रूट में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 है हमारे पास। तो इस तरीके से हमने पहले x की वैल्यू वहाँ से हमने निकाली, वो x की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। देखिए ये एक मेथड है किसी भी समिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का। आपको इसको याद नहीं रखना है, ये फॉर्मूला हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद रखते हैं वेल एंड गुड, आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से पुट करके इनकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब याद रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप याद नहीं रख सकते तो हमारे पास ये एक मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम देखिए कि अगर दूसरी इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की, तो जो x की वैल्यू है आपके पास वो है प्लस माइनस a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2, ये हमारे पास x की वैल्यू है। तो ये यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि कैमरे में आ रहा है क्या, कहीं कट तो नहीं हो रहा है। तो x की जो वैल्यू है, ठीक है, ओके गुड, तो x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की। सेम हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और y की वैल्यू के लिए हम क्या करने वाले हैं कि इक्वेशन सेकंड में से 4 को माइनस करने वाले हैं। तो इक्वेशन जो सेकंड है उसमें से 4 को अगर मैं माइनस करता हूँ, सेकंड में से 4 को हमने माइनस किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस इक्वेशन में से हमने माइनस किया a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट हो जाता है, बन गया माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा माइनस ए प्लस, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2, और वाई की अगर हम वैल्यू निकालें तो बन जाएगा प्लस माइनस, ये बन जाएगा माइनस ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू आती है। तो इस तरीके से हमने दोनों समीकरणों की हेल्प से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद सिंपल अगर आप देखें तो हमारे पास इस समिश्र संख्या का जो वर्गमूल होगा वो x, यानी x हमारे पास ये है। देखो इसमें भी प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हमने कॉमन लिया। x की वैल्यू हमने पुट की जो रूट में आएगी आपके पास a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 है, और इसी तरीके से ये जो हमारे पास है प्लस आयोटा, और जो y है आपके पास वो भी आपके पास सेम नंबर होगा, माइनस a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास किसी भी समिश्र संख्या का वर्गमूल निकालने का सूत्र है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल इस सूत्र की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सूत्र अगर कैसे बनता है, तो उस सूत्र को हम दिखा देते हैं आपको एक बार। तो वो जो सूत्र, जो फॉर्मूला आपका बना है वो इस तरीके से आपका बना है। तो ये फॉर्मूला आपका निकल गया है। अब इससे रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो एक समिश्र संख्या है 3 माइनस 4 आयोटा, जिसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है समिश्र संख्या 3 माइनस 4 आयोटा का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, अब आप देखेंगे इसे 3 माइनस 4 आयोटा का वर्गमूल, तो 3 माइनस 4 आयोटा का वर्गमूल यानी इस तरीके से लगाया आपने, जो होगा एक समिश्र संख्या होगी यानी x प्लस आयोटा y। मेथड वही होगा जो हमने अभी डिस्कस किया है। सबसे पहले वही हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोथ साइड वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो बन जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर। 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आयोटा 2xy। 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा 2xy। कंपेयर किया हमने तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है आपके पास, और 2xy जो है वो है -4, तो वो इक्वेशन नंबर थर्ड है।
तो विद द हेल्प, तो समीकरण 2 और 3 की सहायता से सबसे पहले हम वो समीकरण बना लेते हैं हमारे पास जो हमारे पास थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका सूत्र आपको पता है कि इन दोनों का वर्ग यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वर्ग प्लस 2xy का वर्ग, तो ये जो बन के आता है हमारे पास वो बन के आएगा 3, ये 9 प्लस 16 और ये बन गया 25। तो ये रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5, इक्वेशन नंबर 4। अब आपने कहा सर यहाँ तो हमने वर्गमूल लिया तो आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कोई दो संख्या हैं जिनका वर्ग करके अगर हम जोड़ें तो वो 5 आना चाहिए। अगर संख्या ऋणात्मक भी होगी तो उनका वर्ग करके भी अगर हम जोड़ेंगे तो आप देखेंगे एक धनात्मक संख्या ही आपके पास हमेशा होगी। तो x और y जो है यहाँ पे दोनों देखो वास्तविक संख्याएं हैं, और किसी भी दो वास्तविक संख्या हो चाहे धनात्मक ऋणात्मक, अगर उनका वर्ग करेंगे तो हमेशा हमें एक धनात्मक संख्या मिलेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे +5 लिया है, -5 नहीं लिया है। अब समीकरण 2 और 4 की सहायता से, तो समीकरण 2 और 4 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो आप देखो समीकरण 2 और 4 की सहायता से, तो समीकरण 2 में यहीं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 है आपके पास, ये आपका कट हो गया, बन गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 8 है, x स्क्वायर इक्वल टू 4 है आपके पास, और x इक्वल टू आपके पास प्लस माइनस 2 है। तो जो x की वैल्यू है प्लस माइनस 2, x की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ से, वो अगर सेकंड में रखें तो ये बन जाएगा 2, यानी 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 है, 4 माइनस 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो y इक्वल्स टू बन गया प्लस माइनस 1, तो ये बन गया y। यहाँ से x की वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस 2, y की वैल्यू है प्लस माइनस 1, और दोनों वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं, देखो इसमें रखने से पहले हम कैसे रखेंगे वो हमें देखना है। देखिए बहुत ही बेसिक अगर हम डिस्कस करें तो x की वैल्यू आपने रखी, x की वैल्यू रखी आपने प्लस माइनस 2, यहाँ पे प्लस है, y की वैल्यू भी रखी आपने प्लस माइनस 1, और ये है आयोटा। देखिए प्लस माइनस 1 अगर मैंने कॉमन लिया रिजल्ट बन गया 2 प्लस आयोटा, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट नहीं है मेरे पास। इस रिजल्ट को आप समझिए यहाँ पे, देखिए इस रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए आपको एक बार इक्वेशन 3 को देखना होगा, समीकरण 3 को एक बार थोड़ा सा आपको डिस्कस करना होगा कि समीकरण 3 जो है वो आपको ये कह रही है कि भाई 2xy इक्वल टू -4 है, यानी इन x और y दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 आया। कब आ सकता है 4, माइनस का 4? जब एक x अगर पॉजिटिव है और y अगर नेगेटिव है, या फिर y अगर पॉजिटिव है और x अगर नेगेटिव है, तो उस केस में ही हमारे पास ये नेगेटिव आएगा। तो कहीं ना कहीं आप अगर रिजल्ट देखें तो उस केस में इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, और हमने डिसाइड किया यहाँ से कि 2xy हमारा -4 है। तो जो आपका रिजल्ट होगा फाइनल कि √3 - 4 आयोटा का, तो वो आंसर होगा या तो प्लस माइनस 2 माइनस आयोटा लिखें आप, या प्लस माइनस -2 प्लस आयोटा लिखें। तो इस तरीके से आपके पास इन समीकरण का जो वर्गमूल होगा हमारे पास वो ये निकल के आएगा। जो फाइनल रिजल्ट हमने प्रिडिक्ट किया है, जो रिजल्ट निकाला है, उसका अनुमान हम यहाँ से लगाएंगे। अगर ये दोनों मेरे पास पॉजिटिव होंगे, दोनों का गुणनफल अगर ये पॉजिटिव आता है तो आप देख सकते हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो इस तरीके से हमने इस किसी भी समीकरण संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना यहाँ से सीखा है। आपने देखा कि आप किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, आपने थ्योरी पार्ट देखा, उसके बाद में आपने एक सवाल हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब मैं कुछ सवाल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, उन सवालों को आपको एज ए होमवर्क फिनिश रखना है। तो जब भी हम चेक करेंगे तो आपका जो होमवर्क होगा ना, उस होमवर्क में ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ जो आपको एज ए होमवर्क कंसिडर करनी है। तो वो प्रॉब्लम आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। कुछ सवाल हैं। फर्स्ट जो सवाल है आपका -5 + 12 आयोटा, सेकंड है आपके पास 8 - 6 आयोटा, और थर्ड है आपके पास माइनस आयोटा। इन तीनों का वर्गमूल ज्ञात करना है। मैं इनके आंसर भी आपको साथ में दे देता हूँ। तो +-2 + 3 आयोटा, सेकंड जो है वो है +-3 माइनस आयोटा, और थर्ड जो है आप +-1/√2, और ये है 1 माइनस आयोटा। तो इस तरीके से हमारे पास इन तीनों के जो आंसर हैं वो हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले आप इन तीनों संख्याओं को वर्गमूल ज्ञात कीजिए और अपना आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने अपनी बुक के अलावा हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा हो। आप कहीं से भी हम कंपेयर कर पाएँ अपने आप को कि हम
सबसे बेस्ट है, और उसके लिए हम डिस्कस करते हैं कुछ अलग से टॉपिक, ताकि वो सारे टॉपिक जिसमें आप जिनको पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा बशर्ते हमारा एनसीईआरटी की बुक से अलग से है, लेकिन हमें करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इकाई के घनमूल, और वो टॉपिक हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।